नहीं जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 में कह रहा है जी 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड माइनस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5। तो सबसे पहला काम वही काम जो हम पहले करते आ रहे हैं, पहले 5 पार्ट्स में हमने किया कि मैट्रिसेस बनाएंगे। तो यहाँ पर आ गया जी मैट्रिक्स 4, x का कोएफिशिएंट देके 4, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -3, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1, क्योंकि प्लस था तो +1, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 और माइनस है तो क्या कोएफिशिएंट कंसीडर करेंगे -1। उसके बाद जी x एंड y, उसके बाद जी इक्वालिटी का साइन और 9 एंड -5। उसके बाद हम इनका नाम रखते हैं ax इज इक्वल्स टू b एंड x इज इक्वल्स टू a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। देखिए सब में एक ही चीज बन रही है। हम नीचे क्लियरली मेंशन करेंगे कि वेयर a इज इक्वल्स टू 4 -3 1 -1, b is equals to 9 and -5 and x is equals to x and y। ठीक हो गया जी। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, a इनवर्स, क्योंकि x is equals to a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b, ये चीज हमने फाइंड करनी है। इसके इक्वल है a इनवर्स, तो b से तभी मल्टीप्लाई होगा जब a इनवर्स होगा। मेरे पास सिर्फ a है, a इनवर्स नहीं है, तो a इनवर्स का सबसे पहले फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, वही काम जो हम पहले भी करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा जी, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई -3, 1 को मल्टीप्लाई किया -3 से, 4 इंटू -1 इज -4, माइनस माइनस प्लस, और 1 3 3, -4 प्लस 3 इज -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करेंगे जी एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के कर देंगे साइंस चेंज, ये +1 है -1 हो जाएगा और -3 है +3 हो जाएगा। इन दोनों की प्लेसेस चेंज करेंगे तो ये -1 ऊपर चला गया और 4 आ गया नीचे। तो पहले बच्चों क्या बन गया हमारा, सो ए इनवर्स। देखिए ए इनवर्स में दो चीजें थी, एडजॉइंट ऑफ योर ए डिटरमिनेंट, तो हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली। तो आपका आ जाएगा -1 3 -1 एंड 4 डिवाइडेड बाय -1। ठीक हो गया। अब चेक करें डिनोमिनेटर में -1 आ गया, तो आप अगर -1 है ना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर 1 हो तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर अगर आप डिवाइड कर भी दें तो कोई मसला नहीं है, फ्रैक्शन नहीं आएगी। लेकिन हम एक ही मेथड रखते हैं ना, हम एक ही तरीका रखते हैं। तो आपने अब इसको पकड़ा कान से और उठा के पुट कर दिया वहां पर, तो क्या आ गया मेरे बच्चों आपका x इज इक्वल्स टू a इनवर्स। a इनवर्स का आंसर ही आपके सामने मेंशन है, -1 3 -1 एंड 4 डिवाइडेड बाय -1, और बी मैट्रिक्स आपके सामने मेंशन है 9 इंटू -5। वैसे तो मैं जिक्र कर चुका हूं कि अगर आप 1 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस माइनस की वजह से सिर्फ साइंस चेंज होंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम तरीका एक ही रखते हैं, पैटर्न एक ही रखते हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो डिनोमिनेटर को साइड पे कर लिया, -1 है ना, सिंपल इसको -1 ही लिख लेते हैं। क्योंकि इस तरह से क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 ओवर -1 का मतलब क्या होता है, सिंपली -1 ही होता है। 1 ओवर 1 इज 1 और माइनस है तो -1, तो इसलिए मैंने -1 करके साइड पे लिख लिया और इन दोनों को करें मल्टीप्लाई। -1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -5। -1 को रखें फिलहाल एज इट इज, 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -9 और माइनस माइनस प्लस, और 5 1 जा 5, 9 3 जा 27 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20। उसके बाद -1 को रखें ऐसे ही, -9 प्लस 5 इज -4 एंड 27 माइनस 20 इज 7। ये सारा का सारा x के इक्वल चल रहा था, तो आप सामने x और y की वैल्यूज भी पुट कर लें, x एंड y आ गया इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस की वजह से साइंस चेंज हो जाएंगे, ये -4 प्लस 4 हो जाएगा और +7 प्यारे बच्चों -7 हो जाएगा। सिंपल। और आप इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूज करते हुए आंसर मेंशन कर देंगे कि x का आंसर आपका आ गया 4 और y का आंसर क्या आ गया -7। किस तरीके से आ गया ये चेक करें ना जरा, x का आंसर 4, y का आंसर -7। ये था प्यारे बच्चों आपका पार्ट नंबर 6। ले जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 में कहता है 2x - 2y = 4 एंड -5x - 2y = -10। तो सबसे पहला काम कि हम बनाएंगे इससे मैट्रिसेस। x का कोएफिशिएंट 2,
x का कोएफिशिएंट -5, y का कोएफिशिएंट -2, y का कोएफिशिएंट -2 और x एंड y इक्वल टू 4 एंड -10। ओके जी। उसके बाद हम इनके रखेंगे जी नाम, a x इक्वल टू b, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। तरीका वही है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और आपको मैं बता चुका हूं कि यहां तक आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल दोनों सेम है जो हम AB और X मैट्रिसेस को डिफाइन करते हैं। बाकी देखें 8 के 8 पार्ट्स हम लोगों ने एक ही पैटर्न पे करने हैं, हम 7वां पार्ट सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व कर रहे हैं जो हमने पहला क्वेश्चन किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पे। एक चीज भी नहीं बदली, सेम टू सेम वही मेथड है। तो इसलिए अब तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की प्रैक्टिस काफी हद तक हो चुकी होगी। यहां पर हम क्लियरली मैट्रिसेस को मेंशन करेंगे वेयर A इज इक्वल्स टू 2 -5 -2 -2, B is equals to 4 and -10 and x is equals to x and y। सबसे पहले हमेशा A इनवर्स, क्योंकि x is equals to A इनवर्स into B, x की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है जो कि x और y है, तो वो कह रहे हैं A इनवर्स और B को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर आएगा। तो पहले तो हम A इनवर्स फाइंड करेंगे। A इनवर्स में कह रहा है एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट, तो पहले हमेशा हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। क्या आ जाएगा जी, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई -5। अब चेक करें जी, 2 to the 4 माइनस है तो -4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। देखिए ब्रैकेट के अंदर है दोनों, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये वाला माइनस को कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बरकरार रहा और 5 to the 10 हो गया। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, -4 - 10 इज -14 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं प्यारे बच्चों, इन दोनों के साइंस चेंज, तो ये -2 + 2 हो जाएगा और -5 + 5 हो जाएगा और इन दोनों की प्लेसेस चेंज, तो -2 चला गया ऊपर और 2 आ गया नीचे। सो A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A, जो कि अभी हमने आंसर फाइंड किया, -2 5 2 and 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट इज -14। ये आपका इनवर्स का आंसर आ गया। इसको डिवाइड नहीं करना ताकि फ्रैक्शन ना आ जाए, मैं बार बार बता चुका हूं। कान से पकड़ेंगे और यहां पर पुट कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, x इज इक्वल्स टू A इनवर्स विच इज इक्वल्स टू -2 5 2 and 2 डिवाइडेड बाय -14 मल्टीप्लाई बाय B मैट्रिक्स 4 and -10। सेम वही तरीका कि -1/14 करके इसको साइड पे कर लें, क्योंकि माइनस था ना तो -1/14 करके डिटर्मिनेंट को मैंने एक साइड पे कर दिया और दोनों मैट्रिसेस को कर लें मल्टीप्लाई। -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10, उसके बाद ये 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10। चेक करें जी, -10 4 and 4 सेम है, इसका मतलब है यहां तक तो ठीक है। तो -1/14 आ गया ऐसे ही, 2 into 4 और माइनस है तो क्या आ जाएगा, -8 प्लस माइनस माइनस 10 to the 20 5 4 the 20 प्लस माइनस माइनस 10 to the 20। उसके बाद प्यारे बच्चों -1/14 तो लिखा है एज इट इज, -8 -20 करेंगे तो -28 और 20 - 20 किया तो 0। ये सारा का सारा आपका x के इक्वल चल रहा है और x किसके इक्वल है, x एंड y के इक्वल है। तो यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर y आ गया, इक्वल टू -1/14 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, -28 मल्टीप्लाई -1/14, 0 मल्टीप्लाई -1/14। ये देखिए 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसका तो खाता गुल हो गया, ये तो आंसर आपका आ गया 0। तो यहां पर लिख दें कि x एंड y इज इक्वल्स टू, y तो हो गया ना 0, अब ये चेक करें माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्यारे बच्चों अगर हम इसकी कटिंग करें तो 14 1 जा 14 एंड 14 2 जा 28 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। नीचे रिजल्ट में मेंशन कर देंगे x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 0। उम्मीद करता हूं जी पार्ट नंबर 7 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम पैटर्न पर क्वेश्चंस हैं, दवा-दव जल्दी जल्दी क्वेश्चन, सिर्फ चुटकियों के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से। ये था आपका प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 7। ले जी प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 8 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करने लगे। सेम वही तरीका रहेगा, कोई भी इसमें फर्क नहीं आएगा। तो हम करेंगे कैसे, सबसे पहले मैट्रिसेस बनाएंगे। तो यहाँ पर
प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये y का कोएफिशिएंट -4 है और y का कोएफिशिएंट 2 है। सेम वही तरीका जो हम पहले करते आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगला आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा जी, x एंड y बनेगा। उसके बाद इक्वालिटी का साइन आ जाएगा एंड 4 एंड 8 आ जाएगा। यहां पर हम नाम देंगे इनको, और नाम हम किस तरह से लिखते थे, a x इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। यहां पर हम क्लियरली मेंशन करेंगे कि हमारे ABC मैट्रिसेस क्या हैं, वेयर a इज इक्वल टू 3 1 -4 2, b इज इक्वल टू 4 एंड 8 एंड यहां पे लिख देता हूं मैं x इज इक्वल टू x एंड y। अब यहां पर चेक करें, ये चीज हमने फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो हमने a इनवर्स पहले फाइंड करना है। a इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ a ओवर a, डिटरमिनेंट सेम वही तरीका था। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां पर पहले बच्चों हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, और -4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 टू द 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4, 6 प्लस 4 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब ये होगा कि ये क्वेश्चन आगे भी चलता रहेगा, ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, या नो सॉल्यूशन इसका आंसर नहीं आएगा, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस पार्ट्स में देखा। उसके बाद हम प्यारे बच्चों इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों के करेंगे साइन चेंज। ये -4 क्या हो जाएगा +4, और +1 क्या हो जाएगा -1, और इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो पहले बच्चों अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट भी आ गया, जॉइंट भी आ गया, दोनों को फार्मूला में पुट करेंगे a इनवर्स के। सो आपका a इनवर्स क्या बन जाएगा, सो a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a है ना, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या है हमारे पास 2 -1 4 एंड 3 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट का आंसर अभी हमने निकाला 10। अब इसको डिवाइड नहीं करना, सेम वही तरीका जो मैं आपको पहले भी समझाता आ रहा हूं। अब आप क्या करेंगे, सिंपल इसको पुट कर देंगे यहां पर, और डिटरमिनेंट को सेपरेट करके पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके एंड में जाके डिवाइड कर देंगे, ताकि फ्रैक्शन आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या आ जाएगा पहले बच्चों, x इज इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स का आंसर ये आपके सामने मेंशन है, क्या आ जाएगा 2 -1 4 3 डिवाइडेड बाय 10, और साथ मैट्रिक्स आपका आ जाएगा b, क्योंकि ये देखिए a इनवर्स और साथ b है ना, तो b मैट्रिक्स क्या है आपका 4 एंड 8, तो ये 4 आ गया, ये 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 over 10 करके डिटरमिनेंट को कर लेंगे सेपरेट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आसानी हो जाएगी, फ्रैक्शन नहीं आएगी। तो क्या आ जाएगा पहले बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। 1 over 10 तो रखें जी एज इट इज, इसको पहले सॉल्व कर ले। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 प्लस 8 4 जा 32, 4 into -1 इज -4 प्लस 8 3 जा 24। उसके बाद जी 1 over 10 को रखें फिलहाल एज इट इज, इसको अंदर सॉल्व कर लें। 8 में 32 ऐड करें तो आपको प्यारे बच्चों आंसर आता है 40, -4 एंड प्लस 24 करें तो आंसर आता है 20। अब ये सारा का सारा प्यारे बच्चों x के इक्वल चल रहा था, x मैट्रिक्स x के इक्वल x एंड y के इक्वल यहां पर मेंशन कर दें x एंड y इज इक्वल्स टू 1 over 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 40 into 1 over 10 20 into 1 over 10। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 0 0 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा सिर्फ 4, या फिर 10 1 10 10 4 40 एक ही चीज है। फिर 0 0 से कैंसिल तो सिर्फ क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, या फिर 10 1 10 10 2 20 कटिंग कर लें, 0 0 से कैंसिल कर लें, एक ही चीज है। तो ये सारा का सारा x y के इक्वल चल रहा था, तो यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे, x y इज इक्वल्स टू 4 एंड 2। तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूज करते हुए आपका x का आंसर क्या आ जाएगा पहले बच्चों 2, एंड y का आंसर क्या आ जाएगा, x का आंसर आ गया 4 एंड y का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे रिजल्ट में x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 2। अगर आप इन आंसर्स को चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे, x की जगह पर 4 y की जगह पर 2, आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ये थे प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से की। उम्मीद करता हूं कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में जो मैंने की पॉइंट्स और जो मैंने मेथड्स और जो मैंने तरीकाकार बताया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और आपने साथ साथ प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर नहीं की तो क्रैमर रूल स्टार्ट करने से पहले अपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को खूब पक्का कर लें, ताकि दोनों के मेथड्स आप मिक्स ना कर दें और आसानी के साथ आप वो भी समझ जाएं और इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे।
तो आप इन क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।